नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, हाउ आर यू गाइस? आई होप दैट ऑल आर फाइन. So welcome to DSP Academy of Current Affairs guys. So today I am here with you guys with a new issue. Guys, आज हम एक environmental जो है इश्यू से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे हम लोग. आपको पता होगा वेस्टर्न घाट. गाइस, आपने वेस्टर्न घाट का नाम तो सुना होगा. पश्चिमी घाट जो है उसके बारे में. पश्चिमी घाट जो है करीब करीब 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. और कहां से है ये गुजरात से स्टार्ट होता है. इसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु तक 6 स्टेट्स में फैला हुआ है. वेस्टर्न घाट में करीब करीब जो है 7000 जो है स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स की मिलती है, जो स्पीसीज मिलती है वेस्कुलर प्लांट्स की. और इसके करीब 500 जो है स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलती है. उसमें करीब करीब 225 जो है स्पीसीज है वो रेप्टाइल्स जो है उनकी मिलती है. तो वेस्टर्न घाट जो है वर्ल्ड का, हमारे इंडिया में वर्ल्ड का जो है, पूरी वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का 8 जो वर्ल्ड से जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट आता है उन्हीं में उनका नाम आता है. उसका नाम आता है वेस्टर्न घाट का. अब बात करते हैं हॉटस्पॉट क्या होता है. पूरे वर्ल्ड में 36 जो है हॉटस्पॉट माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में. और हॉटस्पॉट का जो क्राइटेरिया है वो जो है उसके क्राइटेरिया इस तरीके से दिया गया है कि करीब करीब उस एरिया में 1500 जो है वेस्कुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट होनी चाहिए. और वहां का जो वेजिटेशन है, लोकल जो वेजिटेशन है, उसमें कम से कम 70% जो वेजिटेशन है वो चाहे वो लॉस्ट हो चुका है. तो ये 2 क्राइटेरिया है हॉटस्पॉट देने का लिए क्राइटेरिया. तो अगर हम बात करें अभी वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट की जो है करीब करीब 1920 से लेकर 1919 तक है ना, करीब करीब 40% जो वेजिटेशन है वो लॉस्ट हो गई थी. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 1986 में एक कमेटी बनाई थी. उस कमेटी का नाम था जी मेनन कमेटी. और उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो है जो वेस्टर्न घाट है उसका जो इकोलॉजी है उसको इंटीग्रेटेड किया जाए हमारे जो डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर. चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो ना, तो इन्वायरमेंट को भी इसको शामिल किया जाए, वहां के जो इकोसिस्टम को भी. तो ये बात जी मेनन कमेटी ने बताई थी. अब बात करते हैं हम लोग, एक टर्म है इसमें आपको इको सेंसिटिव जोन. व्हाट डू यू मीन बाय इको सेंसिटिव जोन्स? इको सेंसिटिव जोन वो जोन होते हैं जो कोई जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, उसके चारों तरफ जो बफर एरिया होता है ना, जो प्रोटेक्टेड एरिया के जो चारों तरफ से बफर जोन होता है, जो ट्रांजिशन जोन होता है, उसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं. और इसकी डायरेक्ट कोई डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन इसको जो है इसके बारे में लिखा गया है. ये जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में ये बात लिखी हुई है इको सेंसिटिव जोन के बारे में. तो इको सेंसिटिव जोन जो है उसको वेस्टर्न घाट को जो है डिक्लेयर किया है. और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. हम बात कर रहे थे कमेटीज की, तो 1986 में जो कमेटी बनाई थी जी मेनन कमेटी ने 1988 में अपनी रिपोर्ट दी थी. इसके बाद में लेटेस्ट में आफ्टर 2000 जो है 2010 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था जी माधव गाडगिल कमेटी. माधव गाडगिल, जिसको वेस्टर्न घाट इकोलॉजी कमेटी भी बोलते हैं, उस कमेटी ने जो है काफी स्ट्रिक्टली जो है काफी ये रिपोर्ट दी थी. उन्होंने बोला था कि वेस्टर्न घाट के जो है उसको 3 जोन में बांटा जाए. वेरी हाई सेंसिटिव जोन, हाई सेंसिटिव जोन एंड मॉडरेट सेंसिटिव जोन. तो जो वेरी हाई सेंसिटिव जोन, उसमें जो जितने भी माइनिंग क्वेरिंग वगैरह होती है वहां पे है ना, जितने भी चाहे जो है थर्मल प्रोजेक्ट्स है, पावर प्रोजेक्ट्स है, उनको सबको बैन कर दिया जाए कंप्लीटली. और जो इको सेंसिटिव जोन जो 2 है उसमें जो है प्रेजेंट में जो है कुछ एक्टिविटी चल रही है, क्वेरी वगैरह, माइनिंग वगैरह, उनको रेगुलेट किया जाए और आगे से फ्यूचर में ना किया जाए वहां पे ऐसा काम, जो क्वेरिंग और माइनिंग वगैरह जो चलती है उसको. और ना ही कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टोरेज को अलाउ किया जाए. और जो थर्ड वाला जो मॉडरेट जो रेगुलेटेड जो जोन है उसमें जो है कुछ एक्टिविटीज अलाउ की जा सकती है, वो भी विद स्ट्रिक्टली जो है रिस्ट्रिक्शन के साथ में. और उन्होंने जो है रेड और ऑरेंज जोन बनाया, इको सेंसिटिव जोन 1 और 2 को. और जो है थर्ड वाले मॉडरेट जोन में जो है कुछ एक्टिविटीज अलाउ की थी. जो माधव गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट में 75% अप्रोक्सीमेटली 1,29,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर करने की बात की थी, जो एक तरीके से ड्रास्टिक रिफॉर्म्स हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, जिसको बाद में जो है गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया. केरल में
कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, जिसको बाद में जो है गवर्नमेंट ने इसके बाद में एक दूसरी कमेटी बनाई जिसका नाम है जो है के कस्तूरीरंजन कमेटी। उस के कस्तूरीरंजन कमेटी ने जो है उस एरिया को, वेस्टर्न घाट के इको सेंसिटिव जोन एरिया को घटा के जो है 75% से 37% कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 59,000 स्क्वायर किलोमीटर। और उस कमेटी ने कुछ रिफॉर्म जो है उन्होंने जो मॉडरेटली जो है रेगुलेट करने के लिए जो सुझाव दिए थे वेस्टर्न घाट को, लेकिन फिर भी जो है कुछ स्टेट्स जैसे केरल है, केरला का जो एरिया करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आ रहा था, जिसको अभी घटा के जो नई रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट में, तो उसमें जो उन्होंने अपना एरिया जो है टोटल 9,900 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया है कि इतना एरिया ही रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ पे जो है कई जो डैम चल रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर असर पड़ेगा, माइनिंग पे, क्वेरिंग पे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो गाइस अभी लेटेस्ट में जो है ये इश्यू मुद्दे में क्यों था, ये इसलिए है कि अभी लेटेस्ट में 7 नंबर का जो ड्राफ्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट जो एनवायरमेंट है, उन्होंने जो 7 नंबर का ड्राफ्ट किया जो है ये अभी जो है किया था, है ना, ड्राफ्टिंग की थी उसके, वो भी एक्सपायर हो गया कब, अभी 27 जुलाई को। तो अभी नया ड्राफ्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है 16 डेज का टाइम दिया है और 16 डेज में लोगों के ऑब्जेक्शंस मांगे हैं इस रिपोर्ट के बारे में। नया ड्राफ्ट जो वेस्टर्न घाट को इकोलॉजी के लिए, इको सेंसिटिव जोन के लिए, और 60 डेज के पीपल के ऑब्जेक्शन के लिए खुला रहेगा। इसके बाद में जो है इस पे एक ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। इसके पहले 2014 में, 2015 में, 17 में, 18 में, 2022 में, 2022 में और ये अभी 2026 में 7 नंबर का ड्राफ्ट है। इसके पहले 6 बार जो ड्राफ्ट बन चुके हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं। और दिक्कत क्या होती है इनमें, क्यों हो रहे हैं इतना इश्यू, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो है कोऑर्डिनेशन बन नहीं रहा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। क्योंकि जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रही है। उनका ये मानना है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जरूरी है। दूसरा ये है कि भाई उस एरिया में जो है कुछ जो एक्टिविटी जैसी भी जो चल रही है शुरू से, तो वो जो है उससे जो है जो बहुत सारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड होगा। तो इसलिए भी ये चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें। और जैसे मैंने बताया केरल ने अपना एरिया रिड्यूस कर दिया। इसमें जो है एरिया, जैसे बात करें हम लोग महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का एरिया करीबन 17,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आएगा। जबकि बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आएगा। जब बात करें इस इको सेंसिटिव जोन में, तो इसकी बात करें हम लोग, तो केरल का जो है 10,000 के करीब स्क्वायर किलोमीटर एरिया आएगा। तमिलनाडु का करीब जो है 7,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आएगा। और गोवा का जो एरिया है वो करीब 1461 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। एंड बात करें हम लोग गुजरात की, तो गुजरात का जो 449 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसी वेस्टर्न घाट जो है इको सेंसिटिव जोन में आएगा। तो अभी जो टोटल एरिया रह गया है 56,825 स्क्वायर किलोमीटर। इस नए ड्राफ्ट का जो एरिया है इको सेंसिटिव जोन वो इतना रह गया है। और इसमें जो है गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस यही है भाई कि जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इश्यू ये आता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट के ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको भी बढ़ाना चाह रहा है, तो उनकी जो जीडीपी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम होगी, उनका ये मानना है। तो जबकि यूनियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि वेस्टर्न घाट जो एनवायरमेंटलिस्ट सबका ये मानना है कि भाई वेस्टर्न घाट को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यही है कि आप जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है उसमें अभी डिस्कस कर रहे थे कि 7,000 कम से कम वेस्कुलर स्पीसीज प्लांट्स जो है उनकी स्पीसीज है प्लांट्स की, और करीब 500 स्पीसीज बर्ड्स की है। और ये जो है 8 नंबर का जो वर्ल्ड का 8 जो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स आते हैं उनमें आता है ये एरिया। आपको पता होगा क्या है हमारे देश में, इंडिया में जो पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट है ना वर्ल्ड में, उनमें से 4 हॉटस्पॉट्स इंडिया में है, जिसमें एक तो आपका इंडो बर्मा का एरिया आ गया, एक हिमालयन एरिया आ गया, एक वेस्टर्न घाट और एक सुंदरलैंड जिसका पार्ट है जो अंडमान एंड निकोबार। तो 4 एरिया इंडिया में जो है हॉटस्पॉट एरिया में गिने जाते हैं। तो गाइस ये जो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इसका वे फॉरवर्ड है कि भाई इन्वायरमेंट जो है प्रोटेक्शन जरूरी है, हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है, दोनों जरूरी है, लेकिन बैलेंस किया जाना चाहिए। तो उसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो किस में आता है, इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दोनों स्टेट यूनियन की और स्टेट की दोनों की होती है। तो ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन जो है वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो
जो है दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाए, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्टेशन होना चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए। और जो है जितने भी जो एरिया है वो, जैसे माधव गाडगिल कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उन्होंने बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया था कि भाई जो लोकल जो पंचायत होगी वो डिसाइड करेगी कि कौन सा एरिया जो इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा। उन्होंने वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी की जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो अपनी रिपोर्ट में दिया था कि वो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी जो अथॉरिटी है उसको बनाया जाना चाहिए और वही डिसीजन लेगी, जिसके बाद में आगे जाके कुछ कारणों से स्टेट गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन के कारण जो है रिजेक्ट कर दिया गया, बाद में कस्तूरी रंजन की कमेटी को जो एक्सेप्ट किया गया था। तो जो है इसमें ये होना चाहिए कि वो जितने भी एरिया, गांव, तालुका और जितने भी जो है एरिया जो अर्बन सिटीज उसके अंदर आ रही है तो उनके साथ में भी कंसल्टेशन होना चाहिए सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ में। और जो है जो एरिया जो है एक्सट्रीमली जो माइनिंग हो रही है, क्वेरिंग हो रही है, उसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि अभी लेटेस्ट में हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल के इश्यू देखो हमारे जुडिशरी में भी चल रहे थे। अभी अरावली जो है, अरावली का प्रोटेक्शन का जो है, अरावली का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का इश्यू आया था, तो उसमें भी जो है काफी डिस्प्यूटेड रहा था। और आपको पता है कि जो है वर्ल्ड में जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक है ना, इसके बाद में ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, इसका जो प्रभाव पूरे वर्ल्ड में जाएगा। इसमें जो है कोई भी जो है ये इन्वायरमेंट जो है वो कोई भी कंट्री के बॉर्डर को नहीं जानता है, उसको सिर्फ जो है ह्यूमन काइंड सभी अफेक्टेड हो गए। तो इसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी कंट्रीज की आपस में। जो हम पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करते हैं उसके हिसाब से जो है उनका जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो है इकोनॉमिक्स, हालांकि ये बात है कि ग्लोबल साउथ का जो है वो हालांकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है और ग्लोबल नॉर्थ से कंपैरिजन, तो वही है जो कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जो है इन जो है डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करनी चाहिए। और उसके लिए जो हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम है उसमें जो है आपस में यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें डिस्कशन होना चाहिए, उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया जाना चाहिए। क्योंकि एनवायरमेंट भी हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। अदरवाइज जो हमारे नेचुरल डिजास्टर, जैसे अभी कुछ समय पहले जो है वायनाड में जो है केरला में जो है वो हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था वहां पे। इसके बाद में भी कुछ एरियाज में लैंडस्लाइड होते रहते हैं हमारे देश में, फ्लड आते हैं, है ना। ये दिक्कत क्या है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है और इसके कारण एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण ही आते हैं, इसलिए रेगुलेट करने की जरूरी है इसको। तो गाइस आज के इस इश्यू में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो आई ब्रिंग न्यू इश्यू विद न्यू फैक्ट्स एंड न्यू कांसेप्ट्स। और ये आपको कैसा लगा इश्यू, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको जो है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। और जो है हम नित नए इश्यू लाते रहेंगे, चाहे वो जो है आपके डिबेट्स के हो, चाहे जो आपके ऐसे के लिए हो, चाहे वो आपके जो है करंट के हो, ये हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो विल मेट टुमारो विद न्यू इश्यू। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।